बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड बाइनरी एडिशन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हम एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। When converting from octal to hexadecimal, it is often easier to first convert the octal number into binary and then from binary into hexadecimal. For example, 212 यह एक ऑक्टल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक टेबल है जिसे हम जानते हैं कि 0 to 7 जो ऑक्टल डिजिट है इनका क्या बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 0 0। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 0 1। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 1। इसी तरह से 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 0। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 1। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 0 एंड 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 1। अब हम जो हमारा गिवन नंबर है 212 इसे हम सेपरेट करके लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारी ऑक्टल डिजिट है 212 इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 0। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 0 1। तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 और 0 1 0। इसे हम एक साथ लिख देंगे। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर आया है वो है 0 1 0 0 0 1 0 1 0। तो अभी हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमारा ये ऑक्टल नंबर है जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, अब इसके बाद हम इसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि ऑक्टल में 3-3 के ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं और हेक्साडेसिमल में हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम जो हमारा बाइनरी नंबर है, क्योंकि ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है तो अब यह हमारा बाइनरी नंबर बन चुका है। तो अब हम इसे 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करके लिख देंगे। तो पीछे से हम लिखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो बाइनरी नंबर है हमारा 1010 और सेकंड जो है 1000। लास्ट जीरो का कोई मायना नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे या इसे ना भी लिखें तो चलेगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, जैसे कि अगर यहाँ पर 1 होता तो हम उसके आगे 3 जीरो ऐड करते और उसको भी हम लिखते। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो अगर हम इसके आगे 3 जीरो ऐड भी करें तो इसका मतलब 0 ही रहेगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे।
1000 और 1010 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 8 और 8। तो हमने जो ऑक्टल नंबर देखा है 212, इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होने के बाद 8A आएगा। तो हमें इस तरीके से प्रोसेस को करना है। सबसे पहले हमें उसे ग्रुप 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगली स्टेप में कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, उसे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में स्प्लिट द बाइनरी नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ईच ग्रुप 3 बिट। हम बाइनरी नंबर को 3-3 के ग्रुप में बांट लेंगे और उसका एंड में ऑक्टल इक्विवेलेंट जो है वो लिख देंगे। तो हमारे पास एक नंबर है 16AD। यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे सेपरेट करके लिख देते हैं 16ARD। अब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो होता है वो है 0001। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0110। A का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1010 एंड D का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1101। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर आ जाएगा। ये सारे ग्रुप हम एक साथ लिख देंगे। अब हम इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो ये बाइनरी नंबर है, हम बाइनरी नंबर को हम 3-3 के ग्रुप में बांट लेते हैं। फर्स्ट जो नंबर होगा वो 000। सेकंड जो ग्रुप होगा वो होगा 001। इसी तरह से 011, 010, 101 एंड 101। हमने बाइनरी नंबर को 3-3 के ग्रुप में बांट लिया है। अब हम इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 000 जो होता है उसे हम ऑक्टल में 0 से लिखते हैं। 001 को 1 से लिखते हैं। 011 को 3 से लिखते हैं। 010 को 2 से लिखते हैं और 101 को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो लास्ट में भी 101 है, इसे भी हम 5 से ही लिखेंगे। तो हमने जो हेक्साडेसिमल नंबर लिया था 16AD, तो अब हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया है। हमारा फाइनल आंसर है 13255। बाइनरी एडिशन। To perform the binary addition, we have to follow the binary table given below. 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1 and 1 plus 1 equal to 0. Carry 1 to the next significant bit. Carryovers
are performed in the same manner as in decimal arithmetic, since 1 is the largest digit in the binary system. Any sum greater than 1 requires that a digit be considered over. बाइनरी एडिशन करने के लिए हम इन 4 नियम का ध्यान रखेंगे। 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1 और 1 plus 1 equal to 0. As there no number other than 0 and 1 in the binary number system, these 4 steps include all the possible operations of addition. बाइनरी एडिशन को समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। 1 0 0 1 0 1 प्लस 1 0 1 0 1। हमने दो बाइनरी नंबर लिए हैं, हम इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम हमारा पहला नंबर लिख लेते हैं जो कि है 1 0 0 1 0 1। इसके नीचे हम हमारा दूसरा बाइनरी नंबर लिख देते हैं 1 0 1 0 1। अब हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द राइट हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 0 होता है और कैरी 1। सेकेंड कॉलम को हम जोड़ते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 1 कैरी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम थर्ड कॉलम पे आते हैं, यहाँ हम जोड़ते हैं 1 प्लस 1, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है तो 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 0 और कैरी 1। फोर्थ कॉलम में 0 प्लस 0 और 1 कैरी, तो हमारे पास हो जाएगा 1। फिफ्थ कॉलम में 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 करने पर हमारे पास आ जाएगा 1। सिक्स कॉलम में सिर्फ 1 है तो हम करेंगे 1 प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमें मिला 1 1 1 0 1 0। तो यह हमारा बाइनरी एडिशन करने पर आंसर आता है। यह एडिशन जो है डेसिमल नंबर में जिस तरीके से एडिशन करते हैं उसी तरीके से है, हमें यहाँ सिर्फ कैरी का ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर आता है 1 1 1 0 1 0। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।